हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच राजा दक्ष की कन्या सती का जन्म हुआ। उनका आगमन मानो चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ हुआ हो, अलौकिक तेज, निर्मल हृदय और आंखों में गहराई, मानो कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। बचपन से ही सती को एक अदृश्य शक्ति की ओर खिंचाव महसूस होता था। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि महादेव शिव थे, जो उस समय तपस्या में लीन कैलाश पर विराजमान थे। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, सती चुपके से अपने कक्ष से निकली और महल के बगीचे में जाकर ध्यान करने लगीं। अचानक उनके सामने एक सुनहरी आभा प्रकट हुई। उस आभा से एक शिवलिंग आकार बन गया और भीतर से एक गूढ़ वाणी गूंजी, सत्य की खोज केवल त्याग और प्रेम से ही होगी। वाणी सुनते ही सती का हृदय कांप उठा। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। वे हर दिन ध्यान में बैठती, महादेव का स्मरण करती और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक रहस्यमयी आभामंडल बनने लगा, जिसे केवल सच्चे भक्त ही देख पाते। कई महीनों की तपस्या के बाद एक दिन सती ने ध्यान में महादेव का अद्भुत रूप देखा। अर्धनारीश्वर, आधा भाग शिव का, आधा भाग उनका अपना प्रतिबिंब। यह कोई साधारण दर्शन नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन का रहस्य था। उन्हें समझ आ गया कि उनका और शिव का मिलन केवल प्रेम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रचना और विनाश के चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजा दक्ष की असहमति। लेकिन राजा दक्ष इस बात से अप्रसन्न थे। वे शिव को वैरागी, असंडे और पहाड़ों में रहने वाला मानते थे। उन्हें लगता था कि सती का यह आकर्षण मात्र एक माया है। पर सती जानती थीं कि यह कोई स्वप्न नहीं, बल्कि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। समय बीता और एक दिन महादेव स्वयं हिमालय से उतरे। उनके चरण पड़ते ही पर्वत की बर्फ पिघलने लगी, आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंजी। शिव और सती का विवाह हुआ और कैलाश पर उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। परंतु उनके मिलन के साथ एक और रहस्य जुड़ा था, एक भविष्यवाणी। इसमें कहा गया था कि एक दिन सती को अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी और वह परीक्षा उनके जीवन को बदल देगी। महायज्ञ और बलिदान। भविष्यवाणी का समय शीघ्र ही आ गया। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रखा, जिसमें सभी देवों को आमंत्रित किया, सिवाय शिव के। सती ने आग्रह किया कि उन्हें जाने दें, पर शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां देवत्व नहीं जाता। फिर भी अपने पिता के सम्मान में सती अकेली यज्ञ में गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव का अपमान हो रहा है। उनका हृदय टूट गया। उन्हें अपनी पहचान और प्रेम के बीच चुनाव करना था। अंततः उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि अपमान और अधर्म का अंत हो सके। जैसे ही सती ने बलिदान दिया, आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपने लगी और महादेव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। यह वही रहस्य था जो वर्षों पहले वाणी में सुनाया गया था, सत्य की खोज त्याग और प्रेम से ही होती है। सती का बलिदान केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। बाद में वे पार्वती रूप में पुनर्जन्म लेकर शिव से फिर मिली और इस प्रकार ब्रह्मांड का चक्र पूर्ण हुआ। आज भी कहते हैं, जो साधक हिमालय की निस्तब्धता में पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से ध्यान करता है, उसे कभी कभी माता सती की दिव्य आभा और उनके रहस्य की झलक मिल जाती है। वह रहस्य जो केवल हृदय से समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं।